हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। हरे कृष्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको यमराज की कहानी सुनाऊंगी। तो मकर संक्रांति से यमराज की कहानी का नियम लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग 1 साल तक प्रतिदिन ये कहानी सुनते हैं उन्हें अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है, यानी कि यमराज उन्हें नहीं सताते हैं। मकर संक्रांति के दिन सुबह स्नान करने के बाद हमें अपने हाथ में चावल या चीनी के दाने ले लेने हैं और 1 लोटा हमें जल लेना है। और उसके साथ ही हमें संकल्प करना है कि हम आगे 1 साल तक यानी कि रोजाना यमराज की कहानी सुनेंगे। आपको यमराज की कहानी सुनाती हूँ। तो इससे पहले हम सबसे पहले यहाँ पर गणेश जी का पूजन कर लेंगे और जल के लोटे को भी तिलक कर लेंगे और साथ में ही जो कहानी सुन रहा है उसे भी हम तिलक कर लेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर कहानी शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैं गणेश जी को तिलक कर दूँगी और साथ में ही हम जल के लोटे पर भी तिलक कर लेंगे और जो कहानी सुन रहा है उसे भी हम तिलक कर लेंगे। इसके बाद में हम अपने सीधे हाथ में चावल या चीनी के दाने लेंगे, क्योंकि खाली हाथ कभी भी कहानी नहीं सुनी जाती है। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ। एक साहूकार था और एक साहूकारनी थी। दोनों भगवान शंकर की पूजा किया करते थे। उनके घर में कोई संतान नहीं थी। एक दिन पार्वती जी शंकर भगवान से बोली, हे नाथ, यह आपकी कितनी पूजा करते हैं, आपको इनको कुछ देना चाहिए। भगवान शंकर बोले, पुत्र की प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे हैं, इनके भाग्य में कोई संतान नहीं है। तब पार्वती जी बोली, हे नाथ, आपको एक पुत्र तो आपको अवश्य देना पड़ेगा। भगवान बोले, अच्छा, मैं इन्हें एक पुत्र दे देता हूँ, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 12 वर्ष की होगी। जब भगवान शंकर और माता पार्वती ने ये बात कर रहे थे तब साहूकार सारी बातें सुन रहा था। उसे ये सुनकर ना तो गम हुआ ना ही खुशी हुई। वह घर चला गया और साहूकारनी ने 9 महीने के बाद एक पुत्र को जन्म दिया। घर में खुशियां छा गई। सब ने खुशियां मनाई, लेकिन साहूकार को कोई खुशी नहीं हुई। बेटा बड़ा हो गया तो साहूकारनी बोली कि मैं तो अपने बेटे का ब्याह करूंगी। साहूकार ने बहुत मना किया, लेकिन साहूकारनी नहीं मानी। तब साहूकार ने साहूकारनी को सारी बातें बता दी। उसने बताया कि हमारे पुत्र की आयु बस 12 वर्ष की है। तब साहूकारनी बोली कि कोई बात नहीं है, मैं शादी करके अपने दिल के अरमान पूरे करूंगी। साहूकार के बेटे की शादी हो गई और फिर बहू घर आ गई। साहूकार और साहूकारनी ने बहू को सारी बातें बता दी कि तेरे पति की आयु सिर्फ 12 वर्ष की है। वह बोली, पिताजी, कोई बात नहीं, मेरे भाग्य में जो होना था वो हो गया। अब हम मिलकर तीनों पूजा करेंगे। तीनों मिलकर पूजा करने गए और लगे पुत्र की 12 वर्ष की आयु पूरी हो गई। यमराज साहूकार को बेटे को लेने आए तो साहूकार बोला, मेरा बेटा तो उसकी पत्नी के पास है। वह उसकी पत्नी के पास गया तो वह बोली, अभी तो मेरे पति ने कोई सुख नहीं देखा है, नहीं मेरे सास ससुर ने पोते का मुंह देखा है, मैं ऐसे कैसे भेज दूँ। यमराज बोले, तेरे पति की आयु इतनी ही थी, वो भोग चुका है। वह बोली, भगवान, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे इनकी आयु बढ़ जाए। यमराज ने कहा, यमराज का फूंका उठाकर रख दे, 1 वर्ष तक मेरी कहानी कहे। वो बोली, वो क्या होता है। यमराज बोले, यमराज का काला कंबल, लोहे का तसला और 5.25 रुपये उठाकर रख दे। 1 साल तक पूरे ये कहानी सुन और वर्ष पूरा होने के बाद ये सारी चीजें दान कर दे, इसकी आयु लंबी हो जाएगी। बहू ने ऐसा ही किया। उसके पति की आयु लंबी हो गई। हे यमराज,
भगवान जैसे आपने साहूकार के बेटे की आयु लंबी की, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते हुए सभी की आयु लंबी करना और सभी का सौभाग्य बनाए रखना। जय हो यमराज महाराज की। उसके बाद हमने जो हमारे हाथ में चावल और चीनी के दाने लिए हैं, ये हम जल के लोटे में डाल देंगे। उसके बाद में ये जल का लोटा हम सूर्य देवता को अर्घ देंगे। इस तरह से यमराज जी की कहानी पूरी हो जाएगी और ये कहानी हमें पूरा 1 साल तक सुननी है। 1 साल तक कहानी सुनने के बाद अगली मकर संक्रांति को हमें इसका उद्यापन करना होता है। यमराज जी की कहानी का उद्यापन बहुत ही सरल है और 1 साल कहानी सुनने के बाद मकर संक्रांति को एक काला कंबल लेंगे और एक लोहे का एक तसला ले लें और 5.25 रुपये लें और उनको वार कर आप दान कर दें। ये चीज़ें जो कहानी में भी बताई गई हैं कि हमें यमराज जी के लिए दान करनी है। फ्रेंड्स, यमराज जी की कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये मेरी वीडियो यमराज जी की कहानी की पसंद आई हो और अगर आपके लिए यूजफुल हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।